हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू जूम एजुकेशन। हम कर रहे थे अपनी पुस्तक वसंत हिंदी की भाग 1। भाग 2 और 3 आप 7th और 8th में पढ़ेंगे। अब तक हम उसमें देखो एक रचना कर चुके हैं कृष्णा सोपती द्वारा लिखी हुई बचपन, जो हमने पढ़ा। और कृष्णा सोपती जी के साथ साथ हमने अपने बचपन की यादें भी ताजा की। आज हम इसी बुक का वसंत भाग 1 का 3rd चैप्टर करेंगे, जो कि है नादान दोस्त। अनजाने में कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी का भला करने चलते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है। भला करने की बजाय हम उसको दुख पहुंचा देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में होता है। नादान दोस्त ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। उनकी बहुत ही सुंदर प्यारी सी एक रचना है नादान दोस्त। तो चलो शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर, कार्निस क्या होती है देखो, जैसे ऐसे विंडो होती है ना, उसके ऊपर एक वो शेड सा बना दिया जाता है इसको कवर करने के लिए कि बारिश वगैरह का जो पानी है एकदम से खिड़की के अंदर ना जाए। तो ऐसे इसके ऊपर जो बना दिया जाता है ना ऐसे शेड टाइप, तो उसको कार्निस बोला गया है। कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। मैंने भी बहुत बार अपने घर में छोटे छोटे पक्षियों को देखा है। जब हमारा पुराना घर हुआ करता था तो उसमें मैंने चिड़ियों के घोंसलों को देखा है, अंडों को देखा है बहुत बार। आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा और आप लोगों के मन में भी ऐसा मन करता होगा कि हम इनके बच्चों को देखो, छू कर देखें, इन अंडों को छू कर देखें। तो ऐसा ही कुछ ये बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बार चिड़िया को वहां आते जाते देखा। दो छोटे बच्चे हैं इसमें, केशव और उसकी बहन श्याम। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। अब दोनों को ये एक जिज्ञासा रहती, जानने की इच्छा उनके अंदर रहती कि यहाँ पर ये चिड़िया बार बार आ रहे जा रहे हैं, यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हो सकता है या चिड़िया ने घोंसला बनाया, उनके अंडे होंगे या उनके बच्चे हो सकते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, सुबह उठते ऐसे ऐसे अपनी आंखें मलते, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, आंखें मलते हुए वहां कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठे पाते। दोनों चिड़ा और चिड़िया को वहां बैठे वो लोग देखते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। सुबह सुबह जैसे उनको दूध जलेबी देती उनके मम्मी पापा, तो उन लोगों को ये खाने की भी उनको कोई चाह न रहती, बल्कि वो क्या देखने जाते कि कार्निस के सामने पहुंच जाते और उन चिड़ा और चिड़ी को देखने में उनको पता नहीं क्या मजा आता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। देखो अभी उनको ये तो पता नहीं है, वो छोटे बच्चे हैं, वो भी आप लोगों की तरह है। तो उनके अंदर ये सारे के सारे सवाल उठते हैं कि कितने अंडे होंगे, उन अंडों का रंग कैसा होगा, और कितने बड़े होंगे, छोटे आकार के हैं या बहुत बड़े आकार के हैं, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। अब वो सोच रहे हैं ये तो अंडे हैं और इतने छोटे से अंडों में बच्चे कैसे निकल आएंगे। ये सारे क्वेश्चन उनके मन में रहते हैं। पर कैसे बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर का मतलब हो गया उनके पंख। अब वो सोच रहे हैं चलो अंडे भी टूट जाएंगे, उनके अंदर से बच्चे भी निकल आएंगे, लेकिन उनके पंख कैसे लगेंगे, उनका घोंसला कैसा होगा। ये सारे के सारे सवाल उनके श्यामा और उसके भाई के मन में, केशव के मन में उठ रहे थे, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब वो अपने बड़ों से भी ये सब नहीं पूछ सकते थे। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं पूछ पाते थे, क्योंकि उनकी मम्मी घर के काम में बिजी रहती थी बहुत ज्यादा, उनको फुर्सत ही नहीं थी उनके सवालों को सुनने और उनके जवाब देने के लिए। और उनके बाबूजी वो पढ़ाई लिखाई के काम में इतना बिजी रहते हैं कि अपने उस बिजनेस में ही उलझे रहते हैं। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करते। अब दोनों के अपने ही अपने क्वेश्चन आंसर होते। वो कुछ दोनों बहन भाई एक दूसरे से पूछते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो अपने आप ही जवाब दे देते हैं उनके। अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। अब दोनों ही अपने जवाब खुद ही ढूंढ लेते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब देखो
छोटी है बच्ची, अब वो सोच रही है कि हम क्या उनको देख भी नहीं पाएंगे, अभी तो हमने अंडों का रंग भी नहीं देखा है, उनका आकार भी नहीं देखा, बड़े या छोटे। तो अपने भाई को हैरानी से पूछती है, क्या भैया बच्चे एकदम से जैसे ही अंडों से निकलेंगे तो वो फुर्र हो जाएंगे, उड़ जाएंगे? केशव क्या करता, वो अपनी बहन से तो बड़ा था, अपनी बहन को दिलासा देते हुए और ऐसे करते हुए कि जैसे मुझे तो बहुत ज्यादा पता है, तो अपनी बहन को क्या कहता, विद्वानों जैसा गर्व से कहता, विद्वानों की तरह यानी बड़े लोगों की तरह कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो अपनी बहन को बताता है इस तरीके से जैसे मुझे सब कुछ पता है। तो कहते हैं नहीं पगली, पहले तो पंख निकलेंगे और बिना पंखों के वो उड़ेंगे कैसे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, अब श्यामा अपने भाई से फिर पूछती है, अच्छा तो चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, वो तो बहुत छोटी है और उनके घर तो दाना पानी भी नहीं होगा। इस तरीके से वो अपने मन में, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है वो भी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सका। अब ये तो केशव भी नहीं जानता था कि चिड़िया क्या खिलाएगी अपने बच्चों को, तो इसीलिए वो भी सोच में पड़ गया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। किस तरह, यही सोचते हुए दोनों बहन भाई यही चिंता करते रहे कि चिड़िया कैसे खिलाएगी, कैसे वो उनके लिए इतना सारा खाना लेके आएगी, क्योंकि उनकी चोंच तो छोटी सी होती है, पैर भी उनके बहुत छोटे होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए वो खाना कहाँ से लाएगी। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। अब दोनों ही यही चिंता में रहते और यही जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों का पेट पालेगी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते, अधीर का मतलब बेचैनी हो जाती उनको, उनके अंदर धीरज नहीं रहता, उनके मन में ऐसा होता है कि बस अभी उठ के जल्दी से वो लपक के अंडों को देख ले। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब देखो 3-4 दिन बीत चुके हैं, उन्हें लगा कि 3-4 दिन हो गए हैं अंडे आए, तो शायद बच्चे भी अब आ गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। अब उन्होंने सोचा, देखो अंडे थे तब तक ठीक था, क्योंकि तब तक तो उनको बच्चे नहीं निकले थे, उनको खिलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब तो 3-4 दिन हो गए हैं, बच्चे भी निकल आए होंगे, और अब उनको चिंता थी कि चिड़िया अकेली उन अंडों से जो बच्चे निकले उनका पेट कैसे पालेगी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अब वो सोच रहे हैं कि देखो उसको कितनी दूर उड़ के जाना पड़ेगा एक दाने के लिए भी, क्योंकि एक साथ बहुत सारा दाना तो कहीं रखा हुआ नहीं मिलेगा। वो बेचारी कहाँ तक जाएगी उनका पेट भरने के लिए, गरीब बच्चे भूखे मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अब चिड़िया चूं चूं करती है ना, तो वो सोच रहे हैं दोनों बहन भाई कि देखो एक छोटी सी चिड़िया है बेचारी, और इतना खाना कैसे लेकर आएगी, लगता है कि बच्चे तो भूख से ही मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। देखो ये दिखा रखा है ना, चिड़ा और चिड़े कितने अच्छे से सुंदर से दिखा रखी है, चिड़िया चिड़ा, और ये इनके अंडे दिखा रखे हैं, ये 3 अंडे हैं जैसे कि हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब दोनों इस मुसीबत का अंदाजा लगाकर घबरा गए, कि अनुमान लगाया कि हाँ इतना तो वो दाना ला नहीं सकती, और एक साथ इतना दाना तो कोई भी अपने छत पे या बाहर आंगन में फेंक के नहीं रखता। अब उनको चिंता होने लग गई। देखो कितने छोटे बच्चे हैं और इतना छोटा सा ही सोच पाते हैं। अब उनको नहीं पता कि जो माँ बाप भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, कोई भी प्राणी हुआ, तो वो उसका पेट भरने का, उसको पालने का दम रखते हैं। हमारे पेरेंट्स चाहे कितने ही गरीब हों, फिर भी वो हमें हर तरीके की खुशियां देते हैं। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों ने क्या फैसला किया कि जो खिड़की के ऊपर जो वो कार्निस है, जो वो शेड बना हुआ है जहां पर घोंसला चिड़िया ने बनाया हुआ है, अंडे दिए हुए हैं, उन्होंने फैसला किया कि वहां पर हम थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली। अब श्यामा को भी अच्छा लगा कि हाँ हम खुद ही उनके खाने का इंतजाम कर रहे हैं, तो अब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। अब वो अपने भाई से पूछ रही है, इसका मतलब तो ये हुआ हम दाना दे देंगे तो वो दाना लेने के लिए उड़ेगी नहीं और अपने बच्चों के पास ही रहेगी। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। अब केशव भी कहता हाँ वो फिर क्यों जाएगी जब उसको दाना उसके पास ही मिल जाएगा तो। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। अब देखो इतनी छोटी बच्ची है, उसको फिर से उनकी जो बच्चे थे चिड़िया के, उनके फिर से चिंता होने लगी।
वो अपने भाई से पूछती है, क्यों भैया, उनको अब वो बाहर ही है तो उनको धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। अब केशव ने भी ये सब नहीं सोचा था, कि मैंने तो सोचा ही नहीं उनको धूप भी लगती होगी। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। अब देखो, धूप लगेगी तो गर्मी लगेगी ना, और गर्मी की वजह से प्यास भी लगेगी, तो वो यही सोच रहे हैं। अभी तक उन्होंने देखा नहीं है अंडे हैं या बच्चे हैं, अभी तक तो वो सोच ही रहे हैं कि हाँ, अब उनको धूप लग रही होगी तो वो प्यास से तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, कि हाँ, ऊपर कोई पेड़ वगैरह भी नहीं है जिसकी टहनी से उनके वहां तक छाया पहुंच जाए। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों बहन भाई ने खुद ही डिसाइड कर लिया। अभी अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा है। देखो वो कितने अच्छे से उनका ख्याल रखने की सोच रहे हैं, कि ठीक है, हम घोंसले के ऊपर ना एक कपड़े की छोटी सी छत बना देंगे जिससे उनको धूप नहीं लगेगी। पानी की प्याली, थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों ने खुद ही डिसाइड किया कि ठीक है, हम पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देंगे। अब इतना कुछ रखने के बाद चिड़िया भी खुश और उसके बच्चे भी खुश, क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे और चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ। अब दाना चुगने के लिए उसको ज्यादा दूर तक उड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब दोनों लग गए इस काम में कि बस हमें कैसे भी करके बड़ा इंतजाम करना है। अब उनके सामने तो काफी बड़ा सवाल था ना, कि चिड़िया को दाना खिलाने के लिए भी रखना है, छत भी बनानी है, और पानी की प्याली भी रखनी है। तो अब लग गए इनके इंतजाम में दोनों बहन भाई। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब देखो, पहले ही हम मटके में चावल रखते थे बोट वगैरह में, तो अब श्यामा ने क्या किया, अपनी माँ की नजरों से बचकर चावल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। अब केशव ने क्या किया, पत्थर की प्याली का तेल, यानी एक कोई प्याली रखी हुई थी उसमें तेल रखा हुआ था, उस तेल को नीचे जमीन पर गिरा दिया और उसको अच्छे से साफ कर कर उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, चांदनी के लिए यानी छत बनाने के लिए अब उनके पास कपड़ा कहाँ से आए, ये उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। अब वो सोच रहे हैं, चलो छत तो बना देंगे, लेकिन देखो दीवार जब ऊपर होती है तभी तो छत टिक पाएगी। अब साइड में दीवार नहीं होगी तो छत कैसे रहेगी। तो वो भी यही कहते हैं, बगैर छड़ियों के, कि कोई छड़ी वगैरह नहीं होगी तो छत कैसे खड़ी होगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। इसी उधेड़ बुन में मतलब यही सोचता समझता रहा कि कैसे करें ये सब। आखिरकार उसने इस मुश्किल को भी हल कर दिया। अब ये परेशानी भी उनकी दूर हो गई। कैसे, श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। टोकरी इतनी छोटी छोटी ऐसे बास्केट, कि जाओ जल्दी से टोकरी, कूड़ा जिसमें कूड़ा रखा जाता है ना, मम्मी कूड़ा रखती है, तुम उसको उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, और कहते हैं चुपके से लेकर आना, माँ की नजरों से बचकर, अम्मा को नहीं पता चलना चाहिए। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। अब श्यामा कहती है, उसको लाने का क्या फायदा, वो तो पहले से ही बीच से टूटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। अब वो कहती है, देखो, हम तो छाया के लिए ये सब कर रहे हैं, छत बना रहे हैं, लेकिन टोकरी पहले से ही टूटी हुई है, उसमें तो इतना बड़ा सा सुराख हो रखा है, और उस सुराख में से तो धूप जरूर जाएगी, फिर छत बनाने का क्या फायदा। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत न निकाल लूंगा। हिकमत मतलब कोई ना कोई तरकीब मैं निकाल लूंगा। अब वो कहता है झुंझला कर मतलब गुस्से से, लेकिन तू जा तो पहले टोकरी तो लेकर आ, मैं खुद ही सुराग बंद कर लूंगा, कोई ना कोई तरकीब, कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। अब श्यामा ने क्या किया, अब वो तो टोकरी उठा लाई, क्योंकि उसका भाई उसको उससे बड़ा था और उसे यकीन था कि वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेगा। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंसा और तब टोकरी को टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब उसे धूप जाएगी। तो तब कैसे धूप जाएगी। अब वो अपनी बहन को दिखाता है इस तरीके से कि देखो, हम ऐसे करेंगे और ये एक टोकरी है कि ऐसे लगा देंगे तो ये छत बन जाएगी,
और ऐसे ही हम उसको घोंसले पर रख देंगे, फिर कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब वो सोच रही है मेरे भाई तो बहुत चतुर और बहुत सयाने हैं कि देखो कितनी जल्दी छत का इंतजाम भी कर दिया। गर्मी के दिन थे, ये सारी बातें गर्मियों में हो रही है। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अब मम्मी ने क्या किया, दोनों बच्चों को सुला दिया और खुद भी सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अब देखो उनको तो नींद आने वाली नहीं थी, उनको तो चिंता थी कि अगर हम सो गए, बाहर तेज धूप है, चिड़िया के बच्चे और चिड़िया धूप के मारे तड़प रहे होंगे, प्यास भी लगी हुई होगी। अब उन्होंने तो खाना वगैरह सब कुछ देना था उनको, इसीलिए उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अब दोनों लेट तो गए और आंख भी बंद कर ली, अम्मा जी को ये जताने के लिए कि हम सो रहे हैं। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं ना, जब उनको लगे कि हमें कुछ काम करना है या बाहर खेलने के लिए जाना है, तो अपने पेरेंट्स की नजरों से इतनी चालाकी से और सावधानी से वो बचकर बाहर जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, हमने भी बहुत बार ये शैतानियां की हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब उनको हिफाजत मतलब उनकी रक्षा की, उनको बचाना है कि किस तरीके से उनको धूप से बचाया जाए, गर्मी से बचाया जाए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। अब उन्होंने क्या किया कि देखो छोटे बच्चे हैं और खिड़की के ऊपर वो बना हुआ है कार्निस, वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो उन्होंने तरकीब लगाई, एक स्टूल उठा लाया। लेकिन जब उससे भी काम नहीं चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। अब उन्हें क्या लगा कि देखो ऐसे तो नहीं चढ़ सकते, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, छोटे बच्चे हैं। तो अब स्टूल से भी काम नहीं चला, तो नहाने की चौकी जो होती है वो स्टूल के नीचे रख दी ताकि थोड़ी सी और हाइट बढ़ जाए, और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब ये भी डर लग रहा था कहीं धड़ाम से गिर ना जाए और मम्मी उनको आकर उनकी पिटाई ना कर दे। तो देखो ये नहाने की चौकी रखी हुई है स्टूल के ऊपर और खुद चढ़े हुए। देखो ये श्यामा कितनी छोटी सी बच्ची दिखाई हुई है, हाइट भी बहुत कम है और इसकी केशव की इससे थोड़ा बड़ा से। ये देखो ये शेड बनी हुई है के विंडो के ऊपर, और यहाँ पर ये चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, अंडे रखे हुए हैं। अब उनको डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए और मम्मी से भी पिटाई खाएं और अंडे भी नहीं देख पाए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। अब देखो इसने इतने अच्छे से दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ रखा है ताकि हिले ना और भाई गिरे ना। स्टूल चार टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता। अब स्टूल की क्या थी, ये चारों टांगे बराबर नहीं थी। अब वो कहीं भी लुढ़क जाता, जहां दबाव कम होता तो वहां से वो सही रहता, जहां जैसे ही इधर केशव हिलता तो वो इधर लुढ़क जाता, उधर होता तो उधर लुढ़क जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता। अब देखो उसको कितनी मुश्किल हो रही थी, उसके गिरने का भी डर, मम्मी से पिटाई खाने का भी डर और चिड़िया को बचाने की भी चिंता। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। धीरे धीरे बोल रहे हैं, उनको ये भी लग रहा ना कि मम्मी सोई हुई है, कहीं बाहर ना आ जाए, उनकी नींद ना खुल जाए। तो वो दबी आवाज में अपनी बहन को डांटता और खुद कि गिर ना जाए कहीं, तो कार्निस को बहुत टाइटली पकड़ लेता और अपनी बहन को डांटता, अच्छी तरह पकड़ना वरना उतर कर बहुत मारूंगा। ऐसे करते हैं ना कि तुम सही से काम नहीं कर रही। छोटे बहन भाइयों की लड़ाई भी बहुत नोक झोंक उनकी बहुत ही प्यारी होती है, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मेरी दी के दो बेटे हैं, तो वो भी पता है अगर पानी मंगवाए ना, बड़े वाला छोटे से कहेगा पानी ला दे, तो छोटे वाला मना कर दे तो बड़े वाला कहेगा कार्टून नहीं देखने दूंगा, फिर रिमोट नहीं दूंगा। अब बेचारा छोटा है, उसको पिटाई से भी डर लगे और फिर भाई से भी, भाई को ये लगता है कि इसको नहीं पटाऊंगा तो रिमोट ये देगा नहीं और मैं ताकत से जीत नहीं पाता, तो वो भी उसके लिए ऐसे ही काम करता है। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। अब देखो श्यामा को तो मतलब बेंच पकड़ने की चिंता नहीं थी, बल्कि ये देखने की थी कि भाई बार बार सारे अंडे देख रहा है, घोंसला भी देख लिया है, और वो भी ये चाह रही थी कि बस मुझे भी देखना है, तो उसका सारा ध्यान कार्निस पर ही था।
बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले छूट जाते। अब बेचारी का क्या होता है, वो स्टूल पकड़े हुए थी लेकिन देख ऊपर रही थी कार्निस पर, तो इसीलिए हाथों की जो पकड़ थी वो ढीली हो जाती। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अब पक्षी जो होते हैं ना, डरते हैं ना, जैसे हम पास में जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं, वो दोनों चिड़िया भी ऐसे ही घबराहट में उड़ गई, डर के मारे। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे रखे हुए हैं। अभी तक इन्होंने ये नहीं देखा कि जो घोंसला होता है वो तिनकों का होता है, तो ये उनका घर है। लेकिन उसे लगा कि थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और तिनकों पर ही अंडे रखे हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं। अब इन्हें लगा कि पेड़ों पे जैसे बड़े बड़े घोंसले लटके हुए होते हैं ना, या गोल गोल होते हैं, कि हो सकता है कि वैसा ही घोंसला हो, लेकिन वैसा घोंसला नहीं था। इसलिए उन्हें लगा कि चिड़िया घोंसला भी नहीं बना पाई और दो कुछ ही तिनके यहाँ पर बिछाकर अंडे रखे हुए हैं उनपे। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? देखो उसकी बेचैनी बेचारे की, और वो अपने आप को रोक नहीं पा रही, तो अपने भाई से पूछ रही है भैया कितने बच्चे हैं, क्योंकि इनको तो लगा ही था कि 3-4 इतने सारे दिन हो गए हैं। 3-4 दिन पहले की तो ये बातें कर रहे थे कि अब तो 5-6 दिन हो गए, बच्चे आ ही गए होंगे। केशव ने जवाब दिया, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? अब श्यामा फिर से पूछ रही है, भैया हमें भी दिखाओ, वो कितने बड़े हैं, अंडे कितने साइज के हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ। चीथड़े क्या होते हैं? कपड़े, जो फटे पुराने जो कपड़े होते हैं ना, वो नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब देखो उनको कितनी दया आ रही है, वो कह रहे हैं ठीक है थोड़े से कपड़े ले आ, मैं इनके नीचे बिछा देता हूँ, अंडे ऐसे ही तिनकों पे पड़े हैं, घास फूस पे पड़े हैं। श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया, उसकी कई तह करके उसके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब उनको तो लगा, देखो जैसे बच्चों को सुलाते हैं ना छोटे, अच्छी गद्दी सी बना के, तो उनको यही लगा कि ये अंडे ऐसे ही पड़े हुए हैं तिनकों पर, इनको बड़ा दर्द हो रहा होगा। अब वो छोटे कपड़ों की गद्दी बनाते हैं और उन अंडों को उस पर रख देते हैं। अभी तक इनको ये नहीं पता कि अंडों को छूने की वजह से चिड़िया उनको छुएगी नहीं। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। अब श्यामा की जो अधीर होती जा रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, वो कह रही थी भैया हमें भी तो दिखाओ। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। अब कह रहा है ठीक है मैं तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन पहले टोकरी मुझे दे दो, मैं छाया बना दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूंगी। अब वो देखो, वो कह रही है कि ठीक है, उन्होंने टोकरी भी पकड़ा दी। अब श्यामा ने कहा कि ठीक है भाई अब तुम उतर जाओ, अब तुम स्टूल पकड़ो और अब मैं चढ़कर ऊपर देखती हूँ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तू देख लेना। अब वो कहता है ठीक है, हमने इसके लिए छत तो बना दी और मैं उतर भी जाऊंगा, लेकिन पहले जो हमने दाना इसके लिए यहाँ रखने के लिए सोचा था और जो पानी की प्याली है वो ले आ, मैं उतर जाऊंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, आहिस्ता से धीरे से चुपके से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब वो कहती है, देखो वो छोटी बच्ची, उसको भी बेचारी को देखना था, उनसे रुका नहीं जा रहा था। वो कहती है भाई आप नीचे उतर आए, अब मुझे भी स्टूल पे चढ़ना। अब देखो नीचे नहाने की चौकी रखी हुई है, ऊपर स्टूल है, तो वो ये बहुत छोटी है, तो वो स्टूल पे खुद चढ़ भी नहीं पा रही। केशव तू गिर पड़ेगी। केशव कहता है नहीं, तू बहुत छोटी है, तू गिर जाएगी। श्यामा कहती है नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। वो फिर कहती है नहीं गिरूंगी, आप नीचे से पकड़ लेना। केशव, न भैया, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी। अब वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पकड़ने वाला, और तुम्हें ऊपर भी ये स्टूल पर नहीं चढ़ा रहा, अगर तुम गिरी तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी, मतलब उसको खूब मारे पीटेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देख कर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब वो कहता है कि नहीं, चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्या करेगी देख कर, अभी तो अंडे ही हैं, कौन सा उनमें से बच्चे निकल आए, जब अंडे बड़े हो जाएंगे ना, यानी बच्चे निकल आएंगे, तब हम उन बच्चों को पालेंगे और तब आराम से देखना। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी,
और बगैर बैठे ही उड़ जाती। अब दोनों क्या करती, कार्निस पर तो आती, लेकिन वो अपने अंडों को छुए बिना उड़ जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां थी वहीं रख दी। अब उसने सोचा हम यहाँ हैं इसलिए ये वहां पर नहीं आ रही कार्निस पर, इसलिए वो अपने काम में लग गए। स्टूल जहां से लाए थे वहां रख दिया और चौकी वहीं बाथरूम में जाकर रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब वो रोने को हो गई और अपने भाई को डराती है कि देखो तुमने मुझे नहीं दिखाए अंडे, इसलिए मैं अम्मा को बताऊंगी कि तुमने क्या किया। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब वो देखो कह रहा है कि ठीक है, मैंने नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने ये बात अम्मा को बताई तो तुम बहुत मार खाएगी मुझसे। श्यामा कहती है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। वो कहती है कि नहीं, मैं तो माँ को बताऊंगी, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो चार सर ने हो जाते। चार सर मतलब अगर गिरती तो सर फूटता और तुम्हारे सर के चार टुकड़े हो जाते। अपनी बहन को डरा रहा है। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। और वो फिर अपने भाई को धमकी देती है कि ठीक है, मेरे चार टुकड़े होते या छह टुकड़े होते, तुम्हें इससे क्या, देख लेना, अब तो तुमने मुझे नहीं दिखाए, अब मैं माँ को जरूर बताऊंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोले। किवाड़ हो गए दरवाजा। अब वो उसकी अम्मा उनकी ये छोटी छोटी बातें सुन के, नोक झोंक जो वो घर पे बाहर शोर मचा रहे हैं, वो सुनकर बाहर आ गए और ऐसे धूप से आंखें बचाते हुए एकदम से ऐसे करते हुए बाहर आती है और कहती है, तुम बाहर कैसे आए, दरवाजा किसने खोला, तुम्हें नहीं पता कि बाहर कितनी धूप है, दोपहर हो रखी है। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। अब के माँ से मतलब श्यामा अब तक तो अपने भाई को धमकी दे रही थी कि मैं माँ को सब बता दूंगी, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने पूछा कि दरवाजा किसने खोला तो श्यामा कुछ नहीं बोली। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कहने दे। देखो अंदर अंदर केशव ने भले ही उसको धमकी दे दी हो कि मार खाएगी अगर माँ को बताया तो, लेकिन श्यामा को डर था, ये प्यार था या कुछ भी था, उसे लगा अगर माँ को सच में सब कुछ बता दूंगी तो माँ भाई को बहुत मारेगी, इसकी पिटाई हो जाएगी, इसलिए श्यामा ने कुछ नहीं कहा। और केशव को डर भी लग रहा था कि कहीं श्यामा कुछ सब कुछ ना बता दे। अंडे ने दिखाए थे इसे। अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था क्योंकि श्यामा पहले ही धमकी दे रही थी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। मोहब्बत के मारे मतलब अपने भाई से उसको प्रेम था, प्यार था, स्नेह था, इसलिए वो चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने भाई की मोहब्बत के मारे, प्यार के कारण चुप थी, या फिर उसने भी जो किया उसमें वो बराबर की हिस्सेदार थी, इस वजह से वो चुप थी। श्यामा दोनों ही बात, शायद दोनों ही बातें थी, हो सकता है दोनों ही बातें की वजह से वो चुप हो। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। फिर उनको डांटा, उनको सुनाया कि चलो बाहर बहुत दोपहरी है, धूप तेज है, अंदर चलकर सो जाओ, और फिर से दरवाजे का कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी और उनको हवा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। देखो वो 4-5 बजे तक भी बहुत तेज धूप रहती है। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब वो भी थक गए थे, पूरी दोपहर से वो काम कर रहे थे, चिड़िया के लिए सारा इंतजाम उन लोगों ने किया था, तो इसलिए वो भी थक गए और थक कर सो गए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। अब 4 बजे थे, 2 बजे की ये बातें थी, 2 घंटा वो उनको सोते हुए हो गया, तो 4 बजे एकदम से श्यामा उठी। किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी क्या मतलब ऊपर की तरफ देखने लगी। अब उसने देखा कि बाहर एकदम से बाहर भाग कर गई, क्योंकि उनको तो अंडों की चिंता थी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब वो इतनी छोटी बच्ची है, उसे लगा कि ये अंडे तो यहाँ पड़े हैं हमारे घर पर, और हो सकता है इनमें से बच्चे निकल गए और बच्चे हमारे पालने से पहले ही उड़ गए। अपने भाई को दौड़ती हुई वो बुलाकर लाती है। केशव घबरा कर उठा। वो श्यामा से थोड़ा बड़ा था, तो वो ये चीजें थोड़ा सा समझता था, ज्यादा नहीं बट थोड़ा समझता था।
दौड़ वो दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हुए थे। उसने कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई थी, कोई चिकनी चीज बाहर निकली हुई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। अब ये सब देखकर केशव को भी बुरा लगा कि ये सब क्या हो रहा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अब वो छोटी बच्ची है, उसे नहीं पता कि अंडे टूट गए, बच्चे कहाँ से आने वाले थे। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? फिर श्यामा फिर से पूछती है, बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। वो अपनी बहन को डांटते हुए कहता, उसे नहीं पता कि बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत छोटी है, तो इसलिए गुस्से में कहता, जो बच्चे हैं वो तेरे सर में गई, देखती नहीं अंडों से उजला उजला पानी निकल आया, 2-4 दिन में यही बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? उनकी अम्मा फिर से बाहर आ गई उनकी बातें सुनकर। तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। अब वो अपनी माँ को बताती है कि देखो, अंडे टूट गए हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आता, क्योंकि अंडे टूट गए थे, बच्चे भी निकल नहीं सकते थे। तो श्यामा बहुत दुखी हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था, और अपने भाई पर अब उसको तरस ना आया, कोई दया नहीं आई। तो उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर गए। अब उसको लगा कि शायद भाई की ही गलती है, इसने अंडों को ना ऐसे रखा गद्दी पर कि अंडे हिलकर नीचे गिर गए, और उसको सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, इसलिए अपनी माँ को बता दिया कि इसने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। भीगी बिल्ली मतलब बिल्कुल डरा सहमा हुआ खड़ा था, अब चुप था वो एकदम। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अब माँ को तो पता था खिड़की के ऊपर वो कार्निस लगा हुआ है, इतनी ऊंचाई तक ये कैसे पहुंचा। तो श्यामा सारी बात बता देती है, अपने भाई का सारा भंडाफोड़ कर देती है। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? लेकिन केशव भी कहाँ चुप होने वाला था। वो सोचा, मैं तो फंसा ही फंसा, ये अकेले मुझ पे ही क्यों सारा दोष लगा रही है, सारा आरोप मुझ पे लगा रही है, मेरा अकेले का ही काम थोड़ी ना था। तो वो कहता तुरंत कि तुमने भी तो स्टूल को पकड़ा हुआ था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा कह रही है, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी पकड़ के खड़ी थी, तुमने बोला था इसलिए पकड़ा हुआ था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अब देखो, माँ उसको समझा रही है बच्चे को, कि केशव को, कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे ये नहीं पता अगर तू उन अंडों को छुएगा तो चिड़िया उनको फिर नहीं छुएगी। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? अब फिर वो पूछ रही है, इसका मतलब ये है कि केशव ने अंडे ठीक से रखे थे, लेकिन चिड़िया ने अंडे गिरा दिए। माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय, तीनों जाने ले ली दुष्ट ने। अब वो अपने बच्चे को कह रही है कि हाँ, अब क्या करती बेचारी, अब वो उन अंडों को तो छू नहीं सकती थी, अब सारा पाप केशव के सिर लगेगा, इसने 3 जाने ले ली, क्योंकि अंडों से 3 बच्चे निकलते ना, 3 अंडे थे। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब वो बताता है कि मैं तो सिर्फ अंडों को अच्छे से रखना चाहता था, सहूलियत से। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। देखो बेचारे छोटे बच्चे हैं, भला करने चले थे कि अंडों को अच्छे से दाना पानी देंगे, चिड़िया को दूर उड़ने जाना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए, लेकिन अनजाने में उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी, उसने अंडों को छू दिया था। इसीलिए आप लोगों के घर के आसपास कभी किसी पक्षी ने या किसी जानवर ने अंडे दिए हुए हों तो उनको ना छुओ, क्योंकि छूने से फिर वो गंदे हो जाते हैं, और एक हमारे हाथों की एक गंध उसमें रह जाती है, जिससे उस पक्षी को, उस जानवर को पता चल जाता है कि ये किसी और ने छुए हैं, और इस वजह से वो उनको अंडों को नहीं सेते। अब ये सारी बातें हुई तो केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको बुरा भी लगा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, सारे के सारे खराब हो गए, खराब मर गए। अब वो बच्चे भी इसे याद कर वे कभी कभी रो पड़ता, उसको बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से चिड़िया ने अपने 3 बच्चों को खो दिया। दोनों चिड़िया वहां फिर ने दिखाई दी, अब इसी वजह से दोनों चिड़िया वहां पर कभी दिखाई नहीं दी।
आप लोगों ने कभी ऐसा किया हो तो मुझे बताना। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने अंडों को तो नहीं तोड़ा था। दोनों चिड़िया बड़ी थी, वहां पर दीवार पे हमने पानी रख रखा था एक प्याली में उनके लिए, वो पानी पीने आती। तो एक दिन मुझे भी ऐसा ही लगा कि चलो क्यों ना इनके लिए दाने रख दो। मैंने ढेर सारे चावल वहां रख दिए और उसके बाद वो फिर कभी आई ही नहीं वहां पर। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, कमेंट में ज़रूर लिखना। ये बहुत प्यारी सी कहानी थी जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रचना के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।